Auzubillahiminashaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Welcome to my channel Rahefala. Once again, I have been right here with the episode of Rahefala. It's going to be very handy and informative for rest of you people who are watching my videos time to time. And I'm very thankful to you that the way you have given me feedback about my videos from the beginning and the way I have been associated for quite a long time with you people and you have appreciated me. Today I have brought to you another very important segment of advanced structure, and today I'm going to discuss particularly some of the very important structure which exactly are most important for you people, because sometimes it happens to be that you are reading a newspaper and such things comes into it, and you have a problem while being studied. So that's why I thought this lecture or this particular topic to be imparted to you. So here we go. I'm gonna start with the lecture. Here we go. आज का टॉपिक जो है वो एडवांस इंग्लिश से लिया गया है, और पर्टिकुलरली जैसे कि इसका पार्ट 1 आज हम सीखेंगे। और पार्ट 1 से मुराद ये है कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, जो जुमले मैंने बनाए हैं, खास तौर से फाउंड टू बी जो कि एक टॉपिक है हमारा, ये देख सकते हैं आप कि ये हमारा टॉपिक है, ये है हमारा टॉपिक यानी फाउंड टू बी। ये फाउंड टू बी लिखा हुआ है, इसका मतलब है ऐसा पता चलता है या पाया गया है। अक्सर हम जुमलों में ऐसी चीज़ें जो है वो देख रहे होते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आती, तो मैंने सोचा कि अक्सर न्यूज़पेपर में भी इस तरह की चीज़ें आई हुई होती हैं और बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रही होती। तो मैंने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा है सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद हैव में भी ये जुमला इस्तेमाल हो सकता है और वॉज और वर में भी इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पर हैज बीन लिखा हुआ है और नीचे हैज बीन लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा है, फाउंड टू बी। फाउंड टू बी का मतलब है ऐसा पता चलता है या ऐसा पता चला है या पाया गया है। अब आप जैसे चाहें इसको लें, ऐसा पता चला है या पाया गया है, ठीक है ना। अब ये जुमला जब मैं बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि ये क्या जुमले हैं और हमें किस तरह से इसको इंग्लिश में इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जुमला लिखा है नंबर 1, दिस मेडिसिन हैज बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव फॉर ऑल आइलमेंट। आप देख सकते हैं ये जो मेडिसिन है, ये जो दवा है, ऐसा लगता है ये जो दवा है ये बहुत ज्यादा मुअस्सिर है तमाम बीमारियों के लिए, या ऐसा पाया गया है कि ये दवा बहुत ज्यादा मुअस्सिर है तमाम बीमारियों के लिए। आइलमेंट्स भी हो सकती हैं और डिजीजेस भी हो सकती हैं, बीमारी, ठीक है ना। तो आप जो चाहें लिख सकते हैं। तो यानी हमने फॉर्मूले को यहाँ पर फॉलो किया है और इसकी मीनिंग जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे मेंशन की है कि ये एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स होते हैं और अक्सर न्यूज़पेपर में ये आ जाते हैं। आप देख सकते हैं ऐसा पता चला है या पाया गया है। अब देखें दोबारा एक दफा मैं इसका फॉर्मूला तो लिखा हुआ है आपके सामने, लेकिन इसका स्ट्रक्चर आपको समझाता हूं। दिस मेडिसिन हैज बीन फाउंड टू बी, यानी ऐसा पता चला है। दिस मेडिसिन हैज बीन फाउंड टू बी, ऐसा पता चला है, वेरी इफेक्टिव फॉर ऑल आइलमेंट, ये तमाम बीमारियों के लिए बड़ी मुअस्सिर। अब ये इफेक्टिव का मतलब मुअस्सिर, वेरी इफेक्टिव मतलब बहुत ज्यादा मुअस्सिर है, फॉर ऑल आइलमेंट तमाम बीमारियों के लिए। अच्छा, इसी तरह यहां पर देखें आप फॉर्मूले में नाउन भी है, जेरंड भी है, तो हमने यहां पर जेरंड का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन नीचे वाले जुमले में मैंने वॉज का जुमला बनाया है। वॉज और वर जैसे कि आप जानते हैं, ही शी इट के साथ वॉज लगता है, वी यू दे, और प्लोरल जो भी प्रोनाउन होते हैं या नाउन होते हैं उनके साथ वर लगता है। इसी तरह ही शी इट के साथ हैज लगता है और आई वी दे यू के साथ, और प्लोरल प्रोनाउन और नेम जो भी होते हैं उसके साथ हैव लगता है। इसी तरह फाउंड टू बी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऐसा पता चला है या ऐसा पाया गया है।
ऐसा पता चला है, ऐसा मालूम हुआ है या ऐसा पाया गया है। अब देखें कितनी सारी मीनिंग आप ले सकते हैं, इसको समझने की बस बात है, कॉन्सेप्ट समझना है इसका आपको। यहां पर दूसरा जुमला मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, ही वॉज फाउंड टू बी फाइटिंग एट द पार्टी। ऐसा पता चला है कि वो पार्टी में लड़ रहा था। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी आ गई, देखें आईएनजी लग गया। यहाँ पे मैंने जैसे कि फॉर्मूले में मेंशन किया है जेरेंड फॉर्म, तो देखें यहाँ पर जेरेंड फॉर्म मेंशन हुई है, तो पर्टिकुलरली आप जानते ही हैं जेरेंड फॉर्म। और एडजेक्टिव भी आ सकता है, कोई भी चीज आ सकती है, नाउन, जेरेंड, एडजेक्टिव। तो मैंने दो चीजें मेंशन की हैं, नाउन और जेरेंड को, लेकिन एडजेक्टिव भी आ सकता है। बहरहाल यहाँ पर आप देखें, ही वॉज फाउंड टू बी फाइटिंग एट द पार्टी, के ऐसा पता चला, यानी ऐसा पता चला कि वो लड़ रहा था काय में, पार्टी में। यानी क्लियर हो गया जुमला, ऐसा पता चला, ऐसा मालूम हुआ, ऐसा पाया गया कि वो जो है वो लड़ रहा था पार्टी में या पार्टी में लड़ गया था। अब जैसे चाहे आप उसको समझें। उसके बाद नंबर 3 पे देखें आप, शी वॉज फाउंड टू बी सिनर और गिल्टी, यानी शी वॉज फाउंड टू बी सिनर, यानी ऐसा मालूम हुआ है या ऐसा पता चला है कि वो जो है वो गुनहगार है और कसूरवार है। गिल्टी भी हो सकता है, गुनहगार भी हो सकता है और कसूरवार भी हो सकता है। तो आप ये देखें कि हमने इस सेगमेंट को किस तरह से सीखा। अब इसके आप चाहे जितने जुमले बना दें, इतने सारे जुमले इसके आप बना सकते हैं, यानी जिसकी कोई हद ना हो। लिहाजा इस टॉपिक को पढ़ाना बहुत ज़रूरी था। ये एडवांस इंग्लिश का टॉपिक है और पर्टिकुलरली टॉपिक क्या था हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एरो लगाया हुआ है, ये है फाउंड टू बी। आज हमने फाउंड टू बी को पढ़ा। फाउंड टू बी का मतलब जो है वो क्या है, ऐसा पता चला है या ऐसा पाया गया है या ऐसा मालूम हुआ है। जैसे चाहे आप ले सकते हैं। इसी तरह देखें तीनों जुमले बने और तीनों जुमले मैंने कोशिश की कि अलग अलग तरीके से आपके सामने डिफाइन करूं। पहले जुमले में आप देख सकते हैं मैंने आईएनजी का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैंने नाउन भी रखा हुआ है, ऊपर लगाया हुआ है। यहाँ पे एडजेक्टिव भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको मेंशन किया। उसके बाद नेक्स्ट जुमले में ही वॉज फाउंड टू बी फाइटिंग एट द पार्टी, ऐसा पता चला है कि वो पार्टी में लड़ रहा था। इसी तरह शी वॉज फाउंड टू बी सिनर और गिल्टी, ऐसा पता चला कि वो जो है वो गिल्टी है या गुनहगार है। तो ये देखें कितने खूबसूरत जुमले हैं एडवांस इंग्लिश के। ये अक्सर न्यूज़पेपर्स की लैंग्वेज में हमारे सामने आ रहे होते हैं जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। बहुत से स्टूडेंट को इनमें प्रॉब्लम्स आ रही होती है और बहुत से स्टूडेंट जो है वो यकीनन इन प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे होते हैं। इसलिए आज का लेक्चर मैंने जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो प्लान किया और मेरी कोशिश रहेगी इसी तरह आपके लिए लेक्चर प्लान करता रहूं। नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, और इसका सेकंड सेगमेंट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो पढ़ाऊंगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 पढ़ेंगे हम और कोशिश करेंगे इसका पार्ट 3 भी पढ़ें, लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 इंशाल्लाह यकीनन जो है वो पार्ट 1 तो आप पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 इंशाल्लाह मैं आपको यकीनन कुछ दिन में पढ़ाऊंगा और पार्ट 3 भी इसका जो है वो कोशिश करूंगा पढ़ाने की। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।